बहुत पुरानी स्कूल है। उसके पहले तो हम डिप्टी सीएम में ये मांग करेंगे कि स्कूल की जो इमारतें हैं उसको नया बजट मिले। अभी तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह कमिश्नर साहब को लाया है। इसके आगे हम शिक्षण मंत्री साहब माननीय श्री दादाजी भूसे साहब को भी लाने की हमारी आगे कोशिश है। फैंसी गारमेंट आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने हजार खोली मालेगांव। प्रोपराइटर चांद खान। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। लगता है सर्वे नंबर 65 में जारी स्कूल नंबर 72, स्कूल नंबर 11, 26 और 52 से जुड़े हुए मसाइल और उनके हल के ताल्लुक से यहाँ के फाल सोशल वर्कर ज़हीर भाई फल्लीवाला ने कमर कस ली है। यही वजह है कि आए दिन शिद्दत से इन स्कूलों से जुड़े मसाइल को बार बार उजागर करते आ रहे हैं। न सिर्फ अवामी अदालत में इन मसाइल को ला रहे हैं बल्कि सरकारी इंतजामिया को भी नींद से जगाने की भरपूर कोशिश करते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि आज यहाँ पर उन्होंने मालेगांव म्युनिसिपल कमिश्नर रविंद्र यादव का हंगामी दौरा करवाया और उन्हें लेकर सर्वे नंबर 65 में जारी स्कूलों में पहुंचे और यहाँ के हालात से उन्हें आगाह किया। खस्ता हाल कमरों, सुराखज़दा छत, इन स्कूलों में तालीम हासिल करने वाले बच्चों को पीने के लिए पानी का नामाकूल इंतजाम, तलबा व तालबात से लेकर स्कूल की लेडीज टीचर तक के लिए बैतुल खला या हजत खाने का इंतजाम ना होना, बारिश के दिनों में नाले के गंदे पानी का स्कूल के ग्राउंड में भर जाना, स्कूल में नाकाफी रोशनी जैसे मसाइल पर ज़हीर फल्लीवाला ने रोशनी डाली। शिकायत सुनने के बाद कॉर्पोरेशन कमिश्नर रविंद्र यादव ने माना कि 50 साल से ज्यादा अरसे से चल रही इस स्कूल में सहूलियात का फुकदान है, सहूलियात की कमी है। ज़हीर फल्लीवाला ने बताया कि उनके आबो अजदाद से लेकर खुद वो और उनकी नस्लें इन स्कूलों से तालीमी फैज़ उठाती आई है, इसीलिए उनका फर्ज अवलीन है कि इन स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाकर आसपास की गरीब बस्तियों के बच्चों की जिंदगियों में इल्म का उजाला लाकर जहालत के अंधेरे को दूर किया जाए और इन बच्चों को भी दीगर बच्चों की तरह एक बेहतरीन और रोशन मुस्तकबिल दिया जाए। इस मौके पर कमिश्नर रविंद्र यादव ने अपने हर मुमकिन ताउन का वादा किया। इलाके के बुजुर्ग लीडर व साबिक कारपोरेटर नज़ीर फल्लीवाला, इलाके के नौजवान मोहसिन खान और सुफियान भाई के अलावा इलाके के दीगर लोग भी यहाँ पर मौजूद रहे। पहले तो मैं हमारी कारपोरेशन की स्कूल में गया, वहाँ एक ही जगह में 4 स्कूलें चालू है, वहाँ एक मराठी स्कूल भी है जी। तो बहुत पुरानी स्कूल है। उसके जो पतरा टीन है वो लगभग उसको छाले पड़ गए, उसने गंज खाई है, वो बदलने पड़ेंगे या तो वहाँ कुछ शिक्षण विभाग से नई बिल्डिंग होती है तो उसके लिए फंड की ज़रूरत है। तो पहले तो हम डिप्टी सीएम में ये मांग करेंगे कि स्कूल की जो इमारतें हैं उसको नया बजट मिले गवर्नमेंट की ओर से, या कभी वो नहीं देते तो कॉर्पोरेशन की ओर से इसकी मरम्मत या फिर नए स्कूल का जो भी प्रस्ताव होगा वो हम कॉर्पोरेशन की ओर से करेंगे। बहुत बढ़िया। अल्हम्दुलिल्लाह आज उन्होंने दौरा किया प्रशासक साहब ने। इसके पहले कुछ लोग आके मेरे पास स्कूल के बारे में शिकायत की थी, उसके जरिए से हम लोग और हमारे दोस्त लोग हम सब ने आके यहाँ विजिट किया। विजिट करने के बाद यहाँ के हालात देखने के बाद मुझे लगा कि यहाँ के जिम्मेदार लोग को यहाँ लाना चाहिए। कमिश्नर साहब है, हमारे शिक्षण मंत्री भूसे साहब है। अभी तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह कमिश्नर साहब को लाया है। इसके आगे हम शिक्षण मंत्री साहब माननीय श्री दादाजी भूसे साहब को भी लाने की हमारी आगे कोशिश है, क्योंकि तो हम ये स्कूल का हमारे पे ऊपर कर्जा है, हमारे मोहल्ले का हमारे पे कर्जा है। ये स्कूल जो 50 साल पहले थी आज भी उसी कंडीशन की ये स्कूल है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ से हमारे हर कोई, हम मुझसे लेके हमारे दोस्त यार, हम लोग यहाँ से जो पढ़ के गए, हमारे अजलाब, हमारे चचा ताया भी यही स्कूल से पढ़ के गए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी स्कूल की तरक्की हो। सर्वे नंबर 65 आयशा नगर प्रभाग नंबर 2। तो हमारे को कमिश्नर का लाने का मकसद ये था कि ये यहाँ जो गंदगी होती है, जो पानी का मसला है, लेटरिन बाथरूम का मसला है, बच्चों को खेलने को ग्राउंड नहीं है, और जो खिचड़ी खाते हैं मेरे बच्चे, मैंने इसके पहले भी वीडियो में आपने देखा होगा, ज़मीन पे गंदगी में बैठ के खाते हैं। हमारे नस्ल नौ, ये हमारे जो बच्चे आगे जाके बड़े, कोई ऑफिसर बनेगा, कोई फौजी बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई मास्टर बनेगा, कोई प्रधान बन सकता है हमारे इस स्कूल का बच्चा। तो हम उनकी तरक्की के लिए हमको हमारे दोस्त अहबाब को मिलके और हमारे मोहल्ले वालों को मिलके हमारे मोहल्ले की स्कूल के लिए जो कदम उठा सके वो कदम उठाने के लिए हम तैयार हैं।
कमिश्नर महोदय ने यहाँ का जो है दौरा किया, उसके बाद क्या होगा कहना था? कमिश्नर महोदय साहब ने हमको आश्वासन दिया कि हम जल्द से जल्द इस पे ध्यान देके और ये पत्रे भी बदलेंगे और यहाँ कुछ बांध काम की मंजूरी की भी परमिशन का ऊपर जो उनके है उनसे बात करके वो भी लाएंगे। और ये जो गंदगी है और पानी का मसला है, पीने का मसला है, जो भी है उन्होंने हमको आश्वासन देके गए हम जल्द से जल्द इसको आगे बढ़ा के इसमें आपकी मदद करके इसका काम जल्द से जल्द करेंगे।